Assalamualaikum and welcome to Hafsa's Crafted. Today's our topic is paint brush tool and the blob brush tool. पेंट ब्रश टूल हम फोटोशॉप के अंदर पढ़ चुके हैं, इसके अंदर भी कुछ वैसा ही है लेकिन कुछ ऑप्शन है, कुछ अमेंडमेंट के साथ ये पेंट ब्रश टूल यूज होता है इलस्ट्रेटर के अंदर। जो हम इसे स्टार्ट करते हैं इसका शॉर्टकट की है बी। इसे स्टार्ट करने के लिए आपने आना है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपका जो भी आपका ब्रश जिस स्टाइल का सिलेक्ट हुआ होगा वो बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह कोई कैलीग्राफी वाला ब्रश चूज किया हुआ था तो इस वजह से इस तरह का ड्रॉ हुआ है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन पे ताकि आपको ब्रश टूल का समझ आ जाए कि ब्रश एक्चुअली में है क्या। ये चीजें आप सारे पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कलर फिल करना होता है, स्ट्रोक फिल करना होता है, इसकी यूनिफॉर्म को मतलब होता है इसका स्टाइल जो होता है ब्रश का वो सिलेक्ट होता है। एक चीज जो आपके लिए न्यू है वो ये है कि आपकी ब्रश की डेफिनेशन मींस कि आपके ब्रश के जो स्टाइल्स होते हैं वो डिफरेंट प्रीसेट्स आपको इलस्ट्रेटर देते हैं, वो यहाँ से पड़े होते हैं। आपने अपने जो लाइब्रेरी में जाना है, ये नीचे आपको एक लाइब्रेरी का ऑप्शन नजर आ रहा है, ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू, इसके ऊपर जाना है और ये आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं ब्रशेस के। इसके अंदर एरोज है, आर्टिस्टिक बॉर्डर्स है और बहुत से डेकोरेटिव ब्रशेस हैं। आप इसके अंदर कोई भी ले सकते हैं और अपनी मर्जी से इन ब्रशेस का यूज। मैं अगर यहाँ से आर्टिस्टिक और कैलीग्राफी वाला ब्रश चूज करती हूँ तो आगे से उसने एक और हमें बॉक्स देती है और इसके अंदर से आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर मैंने इसको अंदर ये वाला चूज किया 40 वाला, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ और अब मैं यहाँ कुछ ड्रॉ करती हूँ तो ये देखिए एक बहुत स्मूथ सा करके उसने कैलीग्राफी वाली बना के दे दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसके फर्दर और भी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर आएंगे। अगर इस ब्रश पे आना है, डबल क्लिक करेंगे तो उसके फर्दर सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और उसके आगे वहाँ पे फर्दर ऑप्शन इन तीन चीज़ों से आते हैं। ये तीन आपके जो लाइंस हैं यहाँ से आप अपने ब्रशेस की और भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये देखिए मेरे पास डेकोरेटिव बैनर आए हुए हैं, ये अक्सर आप देखते हैं जैसे 50% सेल वगैरह वगैरह होते हैं तो ये ब्रशेस वहाँ से हैं। या अगर आपने किसी शादी का कार्ड बनाना है उसके नीचे आपने एक एंडिंग पॉइंट पे ये लगाना है तो ये तब भी यूज होता है। ठीक है, अगर मैं ये वाला ब्रश यूज करूँ, ठीक है, ये अगर मैं यूज करती हूँ, मैं इसे ड्रॉ करती हूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, ये देखें एक लाइन से बन गई। अगर आपने स्ट्रेट बनाना है तो यू शिफ्ट बना दें सेम। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वल ड्रॉ हो जाएगा। कंट्रोल ही करके मैं इसे माइनस कर देती हूँ। इसके अलावा अगर आपने अपनी कस्टम ब्रश बनाना है, अपनी मर्जी से कोई भी चीज़, कोई शेप ड्रॉ करके आप चाहते हो उस शेप का एक ब्रश ड्रॉ के आ जाए तो अपनी मर्जी से आप उसको ब्रश बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैंने कोई शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मैंने एक शेप ले लिया। ठीक है, इस शेप के अंदर मैं कोई कलर ड्रॉ कर लेती हूँ, सपोज मैं यहाँ से रेड कलर ड्रॉ कर लेती हूँ और अब ये शेप जो सी है मैं इसको अपना ब्रश में ऐड करना चाहती हूँ। इसके 2-3 तरीके हैं। आप डायरेक्ट आप विंडो में जाके यहाँ पे ब्रशेस पे जाते हैं, ब्रशेस में जाकर आप यहाँ से जाके न्यू ब्रश पे कर सकते हो। ये आपको नजर आ रहा है ये बटन, यहाँ से भी आप न्यू ब्रश ऐड कर सकते हैं। मैं न्यू ब्रश पे गई, यहाँ पे आपने किस वाले ब्रशेस के टाइप में डाला, मैं पैटर्न ब्रशेस के अंदर जाती हूँ, ओके करती हूँ तो ये देखिए एक ब्रशेस की टाइप बन के उसने मुझे दे दी कि इस फॉर्म में आपके ब्रश नजर आएंगे। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फर्दर आपने इसका स्केल कैसे रखना है, आपने इसकी ओपेसिटी कैसे रखनी है, फ्लिप कैसे रखना है, आपकी सारी इसकी यहाँ से सेटिंग हो सकती है। ठीक है, मेथड आपने कौन सा रखना है, टेंट फॉर्म में रखना है, टेंट एंड शेड्स रखना है, ह्यू शिफ्ट रखना है, तो यहाँ से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं ओके करती हूँ। ओके करने के बाद मैं जो ही अपने लाइक किया था मैंने, तो ये यहाँ पे आ गया है। मैं अब इस ब्रश को यूज करना चाहती हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगी, पहले मैं इस वाले को रिमूव कर लेती हूँ और मैं जो ही अपने ब्रश टूल पे आती हूँ मैं इसका ड्रॉ करती हूँ तो देखिए वो एक ब्रश के फॉर्म में उसने हमें देगा। मैं शिफ्ट के बाद ही करती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो ये देखिए उसने एक फॉर्म में हमें कस्टम ब्रशेस, तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी कस्टम ब्रश बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया है। उसके बाद आगे आपके पास ओपेसिटी आती है, आप अपनी मर्जी से अपने ब्रश की ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से अपने ब्रश के स्टाइल होते हैं, उसके अंदर जो कलर फिल होता है यहाँ से आप अपनी मर्जी से उसका स्टाइल भी चूज कर सकते हैं उसके शेडिंग के मुताबिक। ठीक है, तो ये हमारा जो सा था ब्रश टूल था। सो मूव टुवर्ड अवर नेक्स्ट टूल। द नेक्स्ट वन इज ब्लॉक ब्रश टूल। ब्लॉक ब्रश टूल के लिए शॉर्टकट है Shift+P। ब्लॉक ब्रश टूल भी आपका पेंट ब्रश टूल की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर यह है कि पेंट ब्रश टूल की आपको एक सेटिंग देती है कि आप अपने ब्रश को, जो आपका ब्रश है उसके अंदर रेडिएटिंग कम होती है, जबकि ब्लॉक ब्रश टूल के अंदर आप अपनी मर्जी से कस्टम उस ब्रश को और भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं सपोज करती हूँ, अगर मैं यहाँ से पेंट ब्रश की मदद से कोई ड्रॉ करती हूँ, कोई भी सिंपली मैं यहाँ पेंट ब्रश टूल की यहाँ से मैंने एक ब्रश ले लिया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ अपने एंगल ब्रैकेट की मदद से। इस तरह मैंने एक लाइन ड्रॉ की स्मूथ। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ होगी। अब मैं ब्लॉक ब्रश की मदद से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, वो भी इसी तरह सिंपली इसी तरह ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगी तो ये देखिए एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं जूम करती हूँ
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आना है। ऊपर वाला टूल ऊपर वाला जो सा हमारा ब्रश टूल है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ वो आपको मूवमेंट की डायरेक्शन दे रहा है या छोटा बड़ा ब्रश करने की सेटिंग दे रहा है, जबकि आपके पास अगर आप अपने ब्लॉक ब्रश टूल में आओ तो आपको कर्व देना शुरू कर रहा है, आपके एंकर पॉइंट आपको देना शुरू कर रहा है। आप अपने एंकर पॉइंट की मदद से इसको ब्रश के अमेंडमेंट्स अपनी मदद से कर सकते। जैसे मैं अगर ये देखिए आपको एक एंकर पॉइंट दे रहा है, आप अपने एंकर पॉइंट की मदद से अपने ब्रश की सेटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो डिफरेंस ये है कि आपका जो है ब्लॉक ब्रश टूल वो आपको एंकर पॉइंट देता है, जबकि आपके सिंपली ब्रश टूल है वो आपको एंकर नहीं देता। उसके अलावा अगर और ऑप्शन पे चलते हैं, अगर आप डबल क्लिक करें तो इसकी फर्दर ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर इस पे डबल क्लिक करें तो ये आपके पास ऑप्शन और भी खुल जाएंगे। अगर मैं इन दोनों को अनचेक करके करती हूँ तो ये देखिए आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग नहीं हो रही। अगर मैं डबल क्लिक करके इसको खोलती हूँ और कीप सिलेक्टेड करती हूँ तो ये ऑटोमेटिक जो आपका ब्लॉक ब्रश टूल है वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। ओके करती हूँ तो देखिए आपका जो ब्लॉक ब्रश टूल है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। अब मैं जो ही ड्रॉ करूंगी तो देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। आप कुछ भी ड्रॉ कर लेंगे उसकी सिलेक्शन खुद बहुत हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल लेकर के सेलेक्ट कर दीजिए। अब आगे उसके फर्दर ऑप्शन पे चलते हैं। अगर ये वाला कीप सिलेक्टेड हो गया, अगर मैं मर्ज ओनली विद सिलेक्शन करती हूँ, ओके करती हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। ओके ये किया, ठीक है, तो ये मर्ज करने के बाद आपको सिलेक्शन देगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से मर्ज कर लीजिए, खुद ब खुद आपकी चीजों को मर्ज करना शुरू कर दे। अगर आपकी शेप 2 है उसको ऑटोमेटिक इसने मर्ज करके दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से आप अपने ब्रश के साइज चेंज कर सकते हैं। इसको कितना आपने थिक रखना है, कितना थिन रखना है। अगर कैलीग्राफी ब्रश बनाना है तो आपको पता है थिन रखते हैं। ओके करके देखते हैं कि कैसा ब्रश बनता है। इस तरह कर ये देखिए थोड़ा सा मतलब स्मूथ, कितना स्मूथली वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉक ब्रश टूल। बाकी उसके वही ऑप्शन है जो आपके पेन ब्रश के ऑप्शन में थे। सो दिस इज इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और ये अच्छा टूल है, आप इसकी मदद से बहुत ज़्यादा शेप्स और बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी से कस्टम शेप्स बना सकते हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।